फर्स्ट टाइम इंग्लिश में बोले गॉड गॉड। अभी कुछ दिनों पहले की बात है। अपनी सारी ताकतें झोंकने के बाद, अपनी सारी दिमागी कसरत करने के बाद, ठिगनों को भला बुरा सुनाकर थके हारे कुछ गोरे पहुंच गए गॉड के पास। एक आवेश में आकर करने लगा गिटपिट अंग्रेजी में। बोले जा रहा था, बोले जा रहा था। इतने में शिवजी पधारे। कड़क आवाज में बोले, और मचा रखा है यहाँ। धरती पे लॉकडाउन क्या अनलॉक हुआ कि हर ऐरा गैरा सिर उठाए चला आता है यहाँ ठंडी हवा खाने। जो आदमी बोल रहा था उसकी तरफ देखते हुए शिवजी बोले, क्या किटर पिटर कर रहा है? बोलना आता नहीं है, बोले जा रहा है। तुझे भी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? ना कहकर शिवजी आसन पर बैठ गए और ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से बातचीत करने लगे। सभा कक्ष में सन्नाटा पसर गया। गोरे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक बोला, ओह, हम समझ गया फ्रेंड्स। दीज पीपल नॉट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, यू नो। तभी दूसरा बोला, व्हाट, वी डोंट नो संस्कृत। व्हाट, वी डोंट नो संस्कृत। So how to convey our message, our problem? तीसरा बोला, call some Indian friends. Call some Indian friends. They are very much familiar with these people. I mean, they are very familiar with these three. तभी एक ने जेब से अपना मोबाइल निकाला, मिलाने लगा नंबर। ये सब देखकर विष्णु जी बोले, अरे मूर्खाधिपतियों, तेरे पुरखों ने यहाँ टावर लगाया था क्या कभी जो मोबाइल मिला रहा है? यहाँ खड़े होके नालायक। तुम लोग जन्मजात बेवकूफ़ हो, समझ गए ना? यहाँ टावर से नहीं, शावर से काम चलता है, समझे? विष्णु जी को गुस्से में आया देख शिव जी ने बड़ी शालीनता से कहा, परम आदरणीय, शांत रहिए। इनके पुरखों ने प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करके अपनी भाषा में अनुवाद किया और इनके हाथों में थमा दिया। उसी को पढ़ते आ रहे हैं। इन्हें मौलिकता क्या होती है वो पता ही नहीं है। माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। कहते हैं ना हिंदुस्तानी, क्षमा बड़न को चाहिए और गोरों को उत्पात। इतना सुनकर ब्रह्मा जी बोले, शिव ऐसा मत कहो। वे मूर्ख होने के साथ साथ नादान भी हैं, कुदरत के नियमों का पालन नहीं करते हैं। तुम्हें स्मरण होगा कुछ बरस पहले इन्हीं के भाई बंधुओं ने शोषा का भय रूपी आतंक मचाया था। वो तो शुक्र है भारतीय वैज्ञानिकों का कि उन्होंने एड्स की औषधि बनाकर सारी दुनिया को भयमुक्त किया। विष्णु जी से रहा नहीं गया और तपाक से बोले, सत्य वचन परम सत्य। इस बार भी इन्हीं लोगों के आपसी वैमनस्य के कारण जनपदों ध्वंस विषाणु सारी धरती पर गंभीर रूप से विषाक्त हो गया है। जब हालात बेकाबू हो गए तो चले आए यहाँ से उठाकर। इस पर शिवजी बोले, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे आदरणीय हैं, इसलिए आप ही ने समझाइए कि जिस मर्ज की दवा कुदरत ने ही नहीं बनाई, भला उस मर्ज की दवा इंसान कैसे बना सकता है? झूठ के व्यापार से पृथ्वी और पृथ्वीवासियों का भला होने वाला नहीं है। इस पर ब्रह्मा जी बोले, पहली बार अंग्रेजी में बोले,
God is in every creature, whether visible or invisible, but not in that creation made by you people. Understand? Now go back and go through Ayurveda properly. शिव जी ने सारी धरती को ये बात हिंदी में समझाई। भगवान आँखों से दिखाई देने वाले या नहीं दिखाई देने वाले हर एक जीव में विद्यमान है, पर मानव निर्मित किसी चीज़ में नहीं। समझे? जाओ वापस और आयुर्वेद ध्यान से पढ़ो। इस पर विष्णु जी को एक बात याद आई। वो कहने लगे, पृथ्वीवासियों को महर्षि मार्कंडे का मंत्र जाप करना चाहिए। फौरन शिव जी बोले, विश्वामित्र का गायत्री मंत्र भी बहुत प्रभावशाली है प्रभु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये थी स्वर्ग की एक सभा और उसका दृश्य। तो आप कीजिए भगवान पर भरोसा, रहिए मस्त व्यस्त और स्वस्थ, सामाजिक दूरी बनाकर रखिए, एकांतवास में रहें, जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें। जब आप रहेंगे मस्त, तभी होगा पड़ोसी स्वस्थ।